ये आपके एमसीक्यूज हैं फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 के। और ये है फॉर एनी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मॉड ऑफ जेड इज इक्वल्स टू। मॉड ऑफ जेड का मतलब होता है, मॉड ऑफ जेड का मतलब ये होता है कि भाई जब हम भी मॉड ऑफ जेड की बात करेंगे ना तो याद रखिएगा हमेशा कि मॉड ऑफ जेड का मतलब ये होता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ अ जेड, मैग्नीट्यूड ऑफ अ जेड। तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ जेड जो है वो इसमें ये ऑप्शन आता है कि भाई जो सारे के सारे आपके पास यहाँ पर जो ऑप्शंस होंगे ये सारे के सारे राइट होंगे। यानी ये वाला ऑल ऑफ दीस लगाया जाएगा, ऑल ऑफ दीस। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे के सारे ऑप्शन जो है वो राइट होंगे, ऑल ऑफ दीस। ठीक है, उसके बाद है z1 एंड z2 आर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स देन ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी। इसमें ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी आपसे पूछ रहे हैं, तो ट्राइंगुलर प्रॉपर्टी की कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर राइट है? तो ये वाली राइट है कि मॉड ऑफ z1 प्लस z2 लेस देन एंड इक्वल टू z1 प्लस z2 सेपरेटली मॉड के साथ ऐड हो रहे हो। अच्छा, इस होल मॉड के पीछे भी माइनस का होता है, तो वैसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो फिर आप रिमेनिंग यही ऑप्शन को राइट कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है जेड जो है 3 - 4 है, और कह रहे जेड प्लस जेड आयोटा निकाल लीजिए। तो इसका तरीकेकार क्या है आप जरा देख लीजिए। हम क्या करेंगे, हमने लिखा भाई ये अगर जेड है, ये अगर जेड है, एक, ये अगर जेड है, ठीक है, और हमें जो है वो, हमें जो है वो z1 प्लस z2 का कॉन्जुगेट चाहिए, यानी z1 प्लस जेड कॉन्जुगेट चाहिए। तो z तो हो गया 3 i - 4, और z कॉन्जुगेट क्या होगा? आयोटा की साइन चेंज हो जाएगी, -3 i - 4। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 3 -9 i², 3 4 12 i, माइनस माइनस प्लस 4 3 12 i, और ये बन जाएगा आपका माइनस माइनस +16। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आता है, यहाँ आ गया -1। ये 12 से 12 कट गया, +16, माइनस माइनस प्लस हो गया 9 + 16। अच्छा, ये तो मल्टीप्लाई कर दिया है मैंने, सॉरी, इधर प्लस का बोला था, तो जरा सा प्लस का काम सीखना पड़ेगा जी। प्लस के काम में क्या होगा कि हम यहाँ बीच में प्लस का साइन लगाएंगे जी। तो हमने क्या किया जरा देख लें हम। 3 i - 4 प्लस -3 i - 4। तो 3 i - 4 -3 i - 4, आयोटा से आयोटा क्या हो गया, कैंसिल। 4 4 - 8 हो गया। ये z प्लस जेड कॉन्जुगेट का आंसर है, तो इसका राइट आंसर जो है वो +8 बन जाएगा, यानी ये राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद है अगर a 0 से बड़ा है और b 0 से छोटा है, देन ए बी का जो प्रोडक्ट होगा वो 0 से बड़ा आएगा या 0 से छोटा आएगा। तो जाहिर सी बात है, 0 से छोटा कौन होता है? जो नेगेटिव वैल्यू होती है। और 0 से बड़ा कौन होता है? जो पॉजिटिव वैल्यू होती है। तो जब हम नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा नेगेटिव आंसर आएगा। तो ए बी का जो प्रोडक्ट है वो 0 से बड़ा नहीं हो सकता, नेगेटिव की वजह से वो 0 से छोटा ही रहेगा, यानी बी ऑप्शन राइट है। इफ एन इज एन इवन इंटीजर, इफ एन इज एन इवन इंटीजर, अगर एन इवन इंटीजर है तो क्या होगा भाई? तो आपने देखा कि अगर एन इवन इंटीजर है
और देन आई इज इक्वल्स टू एन इज इक्वल्स टू, अब इवन इंटीजर है तो यानी पॉजिटिव पावर आयोटा स्क्वायर होगी, या आपकी आयोटा 4 होगी, या आयोटा 6 होगी। तो इस सिचुएशन में या तो +1 आंसर आना है या -1 आंसर आना है। तो अभी फिलहाल हमने देख लिया कि भाई यहाँ पर जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, +1 आना चाहिए या -1 आना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन राइट हो। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इफ z इज एनी रियल नंबर x देन इट्स कॉन्जुकेट। कॉन्जुकेट हमेशा याद रखना, रियल नंबर का कॉन्जुकेट रियल नंबर ही रहता है। रियल नंबर का कॉन्जुकेट रियल नंबर ही रहता है। तो आपने जो है वो यही राइट ऑप्शन लगाना होगा, क्योंकि कॉन्जुकेट में हमेशा साइन चेंज होती है, वो इमेजिनरी की होती है, रियल की नहीं होती। ठीक है। अच्छा, इसी के बाद अगला पार्ट है। अगला पार्ट है भाई, इफ z इज एनी रियल नंबर x देन इट्स कॉन्जुकेट इज x। उसके बाद नेक्स्ट है, सॉरी, उसके बाद नेक्स्ट है आपका, यस, ठीक है। उसके बाद है आपके पास कि द प्रो आयोटा -1 की पावर -21/2 इज इक्वल्स टू विच वन इज द राइट ऑप्शन। अब आप इसको क्या करोगे कि भाई ये तो 21/2 है ना, तो हमें इसको ब्रेक करना पड़ेगा इस तरीके से कि ये ब्रेक हो जाए -20, ठीक है, और प्लस का 1, ऐसे ब्रेक हो सकता है। और इसी तरीके से हमें आयोटा स्क्वायर चाहिए, हमें ऊपर क्या चाहिए, आयोटा स्क्वायर। तो हम पावर के जरिए इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब हमें ऊपर स्क्वायर चाहिए, स्क्वायर किस सूरत में आएगा। 1 मिनट, ये कहाँ चला गया। सर स्क्रीन बंद हो गई। हाँ, 1 मिनट। जी, इसमें लिखा हुआ है -1 -21/2। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसका तरीकेकार सबसे पहला क्या होगा कि हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जस्ट लाइक आप देखिए हमने क्या किया कि हमने 1/-1 की पावर -21 था, इसे +21/2 कर दिया। अब इसको भी हम ब्रेक कर सकते हैं ना, -1 20 +1/2, ऐसा किया जा सकता है। और अगर हम तो ये बन गया 10। नहीं, ये इस तरह नहीं होगा, ये थोड़ा डिफरेंट वे से होगा ये। अब देख सकते हैं आप कि यहाँ पर जो काम हुआ है वो क्या हुआ है भाई,
कि हमने इसको ब्रेक किया, मतलब हमने -1 की जगह लगाया, यहाँ लिखा हुआ था -1, हमने इस जगह लगा दिया आयोटा स्क्वायर, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। तो आयोटा स्क्वायर लगा दिया, स्क्वायर से 2 कैंसिल हो गया, आयोटा की बार -21 बन गई। अब इसको रेसिप्रोकल करके नीचे ले आए ताकि ये +21 बन जाए। अब इसको ब्रेक कर दिया, आयोटा 20 डॉट आयोटा, क्योंकि बेसिस मल्टीप्लाई होती हैं तो पावर ऐड होती है। तो अगर बेसिस को सेपरेट कर दोगे तो पावर अलग अलग हो जाएगी, बीच में बस मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो डॉट का मतलब भी मल्टीप्लाई होता है। अब इस आयोटा 20 को हमने ब्रेक किया, आयोटा 2 और बाहर 10, क्योंकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के बराबर होती है। अगर ये इवन डाटा है तो उसका मतलब है ये -1 को +1 हो जाना चाहिए। तो बराबर में सिर्फ आयोटा बचेगा, और आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो डेफिनेटली सिर्फ और सिर्फ आंसर क्या आएगा, 1/आयोटा। अब इसमें सिचुएशन क्या है जी। अब इसमें आंसर जो है ना वो थोड़ा डिफिकल्ट है, मतलब थोड़ा चेंज है। अब किस तरीके से, कि हमारा जो आंसर आया है वो आया है 1/आयोटा, और नीचे आयोटा आ नहीं सकता, तो आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड। तो ऊपर हो गया आयोटा, नीचे हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की जगह हम क्या लिखेंगे, -1, जिसको हम बोल देंगे ये -1 के बराबर है। ऐसे इसको हम डायरेक्टली बता देंगे कि भाई ये किसके बराबर हो गया, -आयोटा के बराबर हो गया। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा बन रहा है आपके पास, -आयोटा। ठीक है भाई। उसके बाद है Z0,1, देन जेड स्क्वायर इज 0,1 है, तो फिर इसका मतलब है पहला नंबर रियल हुआ, दूसरा इमेजिनरी हुआ। तो 1 मतलब आयोटा। अब आयोटा का स्क्वायर -1 के बराबर होता है। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ रियल नंबर, एन इमेजिनरी नंबर, ऑलवेज जीरो, अ कॉम्प्लेक्स नंबर। द प्रोडक्ट सर इसका आंसर रियल नंबर है ना? द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नंबर हमेशा रियल नंबर ही निकलता है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ 2 + आयोटा इज इक्वल्स टू दिस। हम्म। अब ये है कि भाई 2 + आयोटा है ना ये, तो उसको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। आयोटा को पहले ब्रेक कर दें दोनों पे, एलसीएम ब्रेक, तो ये तो कट जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। अब इससे सिर्फ रियल पार्ट बोला है तो रियल पार्ट 1 हुआ। इमेजनरी पार्ट यहाँ से आएगा, जब मैं आयोटा को मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा इमेजनरी पार्ट यहाँ से आएगा। इसने अभी सिर्फ रियल पार्ट बोला, रियल पार्ट क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है भाई, उसी के साथ साथ ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब नेक्स्ट उस पे लगाना पड़ेगा। पहले बता दीजिए इसके एमसीक्यूज क्लियर हो गए। जी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है ये वाले, इसको देख लीजिए जरा। लिखा हुआ है भाई कि द प्लेन ऑन विच कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर रिप्रेजेंटेड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट प्लेन, कॉम्प्लेक्स प्लेन, कार्टेशियन प्लेन, रियल प्लेन। तो भाई आप बोलोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन, इसको हम बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स प्लेन का ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि एक्स वाई जेड प्लेन है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पर आती है बात।
अच्छा, उसी के साथ साथ द मॉड्यूलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक्स प्लस आई आयोटा वाई इज द डिस्टेंस फ्रॉम पी पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस फ्रॉम वाई एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन। तो भाई ये बात आती है कि ये ओरिजिन होता है। ठीक है भाई, किसी भी पॉइंट से अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाएगा, ओरिजिन कहलाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, उसके बाद है कि Z1 जो है वो 2 + 3 आयोटा है और Z2 जो है 1 - आयोटा है। इन दोनों का प्रोडक्ट और इसका मैग्नीट्यूड हमें निकालना पड़ेगा, तो थोड़ा सा सॉल्यूशन करना पड़ेगा इसका। तो अब सॉल्यूशन देखिए इसका किस तरीके से होगा। Z1 जो है 2 + 3 आयोटा है। आप लोग करेंगे Z1 + 2 + 3 आयोटा, और Z2 जो है वो है 1 - आयोटा, और हमें करना है Z1 + Z2। तो हम क्या करेंगे भाई, 2 + 3 मल्टीप्लाई, सॉरी प्रोडक्ट करना है हमने। तो हमने प्रोडक्ट करना है, ये ध्यान में रहे। तो हमने क्या किया, Z1 डॉट Z2, 2 + 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 - आयोटा। इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2, 2 × 2 आयोटा, 3 × 3 आयोटा, और 3 आयोटा स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 में से 2 गए, +1 आयोटा, और -3 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। तो जनाब ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा 5 + आयोटा। 5 + आयोटा। अब इसका इसका मैग्नीट्यूड भी तो चाहिए, मतलब इसका मॉड्यूलस चाहिए। 3 + 2 5 आयोटा, ये बन गया 5 आयोटा। अब मुझे 5 + आयोटा का क्या चाहिए भाई, तो 5 का स्क्वायर +1 का स्क्वायर। 5 × 5 = 25, 25 + 1 कितने हो गए, 26। तो ये इसका मॉड्यूलस आ गया है, देख लीजिए आप, √26। ठीक है भाई। मॉड x + 5 आयोटा इज इक्वल्स टू 3 इफ x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू किसके बराबर होगी, तो x की वैल्यू जनाब बराबर हो सकती है नन ऑफ दीस। उसकी वजह ये कि रियल पार्ट तो 3 है, तो ±3 आयोटा होना चाहिए। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा, नन ऑफ दीस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, बीस। हाँ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 3, 4। अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है, आप इसमें पुट करें और आंसर निकालें, A/A² + B² -B/A² + B²। तो A 3 है और B जो है 4 है, तो नीचे जनाब हो गया 3/25 और -4/25। तो आंसर क्या आ रहा है जरा बताओ, ये बी ऑप्शन राइट है। Z = -3 + 4 आयोटा, इसकी अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो बेटा सिर्फ और सिर्फ इसकी साइन चेंज होगी आयोटा की, तो 3 आयोटा + 4 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन है। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस नंबर, आयोटा को दोनों से मल्टीप्लाई कराओ, 3 आयोटा -2 आयोटा स्क्वायर। तो इसका मतलब है 3 आयोटा आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो रियल पार्ट कौन सा हो गया, 2 हो गया, और इमेजिनरी पार्ट कौन सा हो गया, 3 हो गया। तो दिस इज द राइट ऑप्शन। आयोटा। जी, तो इसका मतलब ये हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट आपके पास क्या है भाई। और सॉरी सर, मेरा माइक खराब था, मुझे नहीं पता, मैं अपनी बहन से बात कर रही थी। अच्छा, उसके बाद है ZA + आयोटा B, देन मॉड ऑफ जेड। अब मॉड ऑफ जेड का तो यही फॉर्मूला होगा ना जो अभी हमने मैग्नीट्यूड का निकाला था, तो √A² + B², यानी ये वाला राइट होगा। ठीक है भाई। इसी तरीके से नेक्स्ट है, आ, ये आपके पास आ सकता है, ये MCQs आपके पास आ सकता है। 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। तो इसमें क्या होगा कि भाई देखो, जैसे 1 + आयोटा है ना, 1 + आयोटा और 1 - आयोटा, होल पावर 12 है। तो पहले आपको कैलकुलेटर में चेंज करना पड़ेगा। पहले आप जाओगे कैलकुलेटर में, जाओगे कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेटर को कन्वर्ट करोगे। और कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेटर कैसे कन्वर्ट होता है, मॉड दबाओगे
नंबर टू पे कॉम्प्लेक्स लिखा होगा, उसको प्रेस कर दोगे। उसके बाद आयोटा का बटन होता है, शिफ्ट दबाकर आता है। आप देखेंगे आपके कैलकुलेटर में ENG की फॉर्म में, वहां वैल्यू डालिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। सर एक मिनट दोबारा बोले, कैसे निकालना है? बता रहा हूँ, 1 + आयोटा, 1 - आयोटा, ये कैलकुलेटर में रखना। हम्म, और उसके ऊपर पावर लगानी होगी स्क्वायर की, और चेक करना होगा इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो उसकी वैल्यू आएगी -1। तो -1 के ऊपर पावर इवन आएगी, क्योंकि 12 है ना। 12 को हमने 2 और 6 में ब्रेक किया है, तो +1 आंसर आना चाहिए इसका। ठीक है भाई। और इसी तरीके से लास्ट है, द वैल्यू ऑफ आयोटा की पावर -7 इज डैश। आयोटा की पावर -7 इज डैश, इट मीन्स कि हम आयोटा को ब्रेक कर सकते हैं दो पार्ट्स में। तो इसका भी तरीकेकार बहुत आसान है, हमने पहले आयोटा को नीचे ले आए। ठीक है भाई। और इसको ब्रेक कर दिया, आयोटा.आयोटा 6। पर आयोटा 6 की जगह आ जाएगा, मैं इसको अलग से स्क्रीन पे करके दिखाता हूँ, यहाँ पे नहीं आ रही। ठीक है। देखो भाई, लिखा हुआ है आयोटा 7 -7। इसको हमने कर दिया भाई, आयोटा 7 हो गया ये। इसको ब्रेक कर देंगे, आयोटा 2, सॉरी 6.आयोटा। बेसिस मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है ना। तो हमने बोला भाई कि आयोटा ये स्क्वायर बाहर 3.आयोटा, जिसपे हमने बोला कि भाई ये जो होगा ये क्या होगा, ये बन जाएगा आपके पास -1 क्यूब.आयोटा। 1/-1 का मतलब हो गया -1, तो माइनस आयोटा आ जाएगा इस जगह पर। अब इसमें वही वाली चीज होगी, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा डिवाइड। तो ऊपर तो आयोटा है, नीचे आयोटा स्क्वायर है। आयोटा स्क्वायर की जगह -1 आ जाएगा। -1 क्या हो गया, +1। आयोटा आंसर आना चाहिए इसका। तो लास्ट वाले का आंसर आयोटा है। चैप्टर 2 अब हमारा स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, चैप्टर 2 के अंदर आप ये बात याद रखिएगा, आपके पास दो शॉर्ट एक लॉन्ग निकलता है। मैट्रिसेस है एंड डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है। अब इसमें क्या है कि भाई आपके पास दो सवाल निकलते हैं बोर्ड में, एक्सरसाइज 2.1 या एक्सरसाइज 2.2 या एक्सरसाइज 2.3। इधर से एक सवाल आएगा जो कि आया है, क्वेश्चन नंबर 1। और एक्सरसाइज 2.4 से तो लाजमी सवाल आएगा। एक्सरसाइज 2.4 से लाजमी सवाल आएगा, ये सेक्शन बी में आएंगे दोनों। और सेक्शन सी में आपके पास एक्सरसाइज 2.6 से सवाल आएगा। गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन का टॉपिक होता है ये। होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस के इक्वेशंस होती हैं, उनसे हमें एक्स और वाई निकलता है, जेड भी निकालना होता है। तो गॉस एलिमिनेशन गॉस जॉर्डन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस पार्ट के लिए। तो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और ये आएंगे आपके पास। ठीक है। इसकी तैयारी आप करिएगा। ठीक है, अब हम स्टार्ट 2.1 से करेंगे।
सर। जी। बोलिए बेटा। पिक्चर भेजनी है क्या सर? भेज दो 2.1 की। अच्छा, मैं पिक्चर सेंड करती हूँ। चलो, बस आने का टाइम हो गया है। अब नेक्स्ट क्लास बाद में देखेंगे।